थैंक यू सो मच साथियों। अगेन आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे हमारे एक नए प्रोडक्ट मेमोरी सिरप के बारे में। तो साथियों ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं। थैंक यू सो मच साथियों। जैसा कि इसके नाम से आपको महसूस हो रहा होगा, पता चल पा रहा होगा, आप जान पा रहे होंगे, मेमोरी एनहेंसर सिरप। एनहेंस करना मेमोरी। एनहेंस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अपग्रेड करना यानी कि बढ़ाना। मेमोरी इनहेंसर सिरप, तो ये एक मेमोरी इनहेंसर सिरप है जो कि दिमाग के ऊपर काम करता है। लेकिन आयुर्वेदिक कोई भी जड़ी बूटी है दिमाग के साथ साथ पूरी बॉडी में काम करती है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा जो रहता है, अधिकतर हिस्सा वो दिमाग पे रहता है। आज हम जानेंगे मेमोरी सिरप की सामग्री, फायदे और इस्तेमाल, कि हमारे इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें डली हुई है, इससे क्या फायदे हो सकते हैं और किस तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगेन मैं लक्ष्मी चंद, सीईओ ऑफ सोमाई ऑनलाइन मार्केटिंग एलएलपी, आप सभी का स्वागत करता हूं साथियों। चलते हैं इस शानदार सफर की तरफ। मेमोरी सिर्फ किन लोगों को लेना चाहिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, क्योंकि कई लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि सर मेमोरी सिर्फ कौन कौन लोग ले सकता है। तो आयुर्वेद मेमोरी सिरप का उपयोग आमतौर पर मानसिक स्वास्थ्य और स्मृति में सुधार लाने के लिए किया जाता है। यह सिर्फ विशेष रूप से निम्नलिखित लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है। नंबर एक, युवा छात्र। जो छात्र अध्ययन के दौरान ध्यान और स्मृति को बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थी जिन लोगों को लगता है कि हम थोड़ा पढ़ाई में कमजोर है, वीकनेस है और चंचलता ज्यादा रहती है और उनका पढ़ाई में मन नहीं लग पाता, ध्यान नहीं रह पाता है पढ़ाई के दौरान, और उनकी यादें कमजोर रहती, स्मृति जो है कमजोर पड़ जाती है। तो स्मृति को और ध्यान को ठीक करने के लिए हम मेमोरी इनहेंसर सिरप का यूज कर सकते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा साथियों कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो नए नए अलग अलग तरह के ख्याल, आप और हम सब इस उम्र से गुजरे हैं, अलग अलग चीजें हमारे दिमाग में चलते रहती है, जिसकी वजह से हम लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या हमारे परिवार में या हमारे समाज में जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, तो उसको ध्यान रखना यानी कि पढ़ाई पे फोकस रखना बहुत जरूरी है। और जो वो पढ़े वो बार बार ना भूल पाए, ये भी बहुत जरूरी है। लेकिन आपने देखने में पाया होगा, वैसे तो हमारी मेमोरी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि हम लोग सभी चीजों को पढ़ने के बाद याद नहीं रख पाते हैं। लेकिन कुछ तरीके हैं पढ़ने के, यदि उन तरीकों से पढ़ें और साथ में हम मेमोरी सिरप का यूज करें, तो इससे हमारी ध्यान की क्षमता बढ़ती है और जो हमारी स्मृति है, याददाश्त है, वो भी बढ़ती है और हमारा पढ़ाई में मन लगता है। और जो हमने सपना संजो के रखा है कि हम गवर्नमेंट जॉब में लगे, हम जिस पढ़ाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उस एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, तो मेमोरी सिर्फ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है साथियों। क्योंकि हमें पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस फ्री भी रहना बहुत जरूरी है। हमारे मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, सामाजिक रूप से बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है हमें। एक प्रेशर की वजह से हम लोग, जो हमारा मन है वो स्थिर रहना चाहिए, वो स्थिर नहीं रह पाता है और हमारा पढ़ाई में मन नहीं लग पाता है। तो जो भी छात्र छात्राएं अध्ययन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग इस मेमोरी सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने स्मृति और ध्यान की शक्ति को बढ़ाने में मदद ले सकते हैं। उसके अलावा साथियों, बुजुर्ग व्यक्ति, जिन लोगों की मानसिक कार्य क्षमता में कमी आ रही है और जिन्हें भूलने की समस्या है, आपने देखा होगा कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे शरीर अक्षय क्षुण होता चला जाता है, यानी कमजोर होता चला जाता है और हमारे भूलने की आदत बढ़ती जाती है। आपने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा अपने घर में, परिवार में, उनको इस तरह की हैबिट आपको दिखाई देती होगी कि बहुत छोटी छोटी चीजों को भूल जाते हैं। और हम लोग अपने बुजुर्गों से परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं इनको क्या परेशानी है, अभी तो बताया था इनको, अभी तो समझाया था, रोज रोज हमें इनको समझाना पड़ता है, लेकिन फिर भी ये है कि सुधरते नहीं।
सबसे पहले तो साथियों हमें उनका रेस्पेक्ट करते हुए, हमें उनकी इज्जत करते हुए, हमें वो चीजें याद रखनी है कि एक समय वो था जब हम बचपन में थे, और बचपन के दौरान हम कहीं भी सुसु कर देते थे, पोटी कर देते थे, और हमारे माँ बाप के जरिए हमारी देखभाल की जाती थी। और अब वो समय आ गया है कि हम उनकी देखभाल करें। हम उस कर्ज को तो नहीं उतार सकते हैं, लेकिन उस कर्ज में थोड़ी कमी जरूर कर सकते हैं, कोशिश जरूर कर सकते हैं। तो अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा कीजिए, और यदि उनको कोई भी परेशानी आती है तो उनको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो बुजुर्ग है और हम युवा हैं। कल को हमें भी बुजुर्ग होना है, तो जैसा हम लोग माहौल अपने परिवार में बनाएंगे, जैसा हमें करते हुए हमारे बच्चे देखेंगे, वैसा ही हमें वो चीजें वापस मिलने वाली है साथियों। तो अपने बुजुर्गों को आप ये चीजें इस्तेमाल करवा सकते हैं, और उनकी स्मरण शक्ति, याददाश्त शक्ति को आप बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, तनाव और चिंता से जो लोग प्रभावित रहते हैं, जिनको किसी कारणवश टेंशन रह जाती है, कोई घर में परिवार में कोई हादसा हो गया, किसी का कोई संबंध टूट गया, झगड़ा हो गया, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो वो लोग भी मानसिक तनाव चिंता के कारणों को ध्यान केंद्रित करने में जिनको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, बार बार एक ही चीज उनके दिमाग में चलती रहती है, वो झगड़ा, किसी व्यक्ति की छवि उनको बार बार दिखाई दे रही है, कि उनको लगता है कि मेरा मकसद कुछ नहीं, मेरे को मकसद तो उनको बर्बाद करना है। इस तरह की भावना कई बार जागृत हो जाती है हमारे मन में, स्ट्रेस की भावना जागृत हो जाती है, गुस्सा हमें बहुत ज्यादा आता है। तो उस चीज को भी, तनाव और चिंता से जो लोग प्रभावित होते हैं, वो लोग भी इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। व्यस्त पेशेवर लोग, आपने देखा होगा कि ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम काज में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, और काम की वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहती है, प्रेशर रहता है, और जिनका काम मानसिक तनावपूर्ण होता है, और जिन्हें अपनी स्मृति को बनाए रखने में आवश्यकता होती है, या बहुत ज्यादा दिमाग का काम होता है, यानी शारीरिक की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। ऑफिस में बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत सारे लिखाई पढ़ाई का काम करना पड़ता है। ऐसे लोग जिनको बहुत ज्यादा लिखाई पढ़ाई का काम करना पड़ता है, दिमाग का, ब्रेन का बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, तो वो लोग मेमोरी इनहेंसर सिर्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं और फायदा ले सकते हैं। और साथियों, अंतिम में मस्तिष्क से संबंधित समस्याएं जैसे अल्जाइमर या अन्य न्यूरोलॉजिकल समस्याओं से प्रभावित जो लोग हैं, जिनको न्यूरोलॉजिकल गड़बड़ चलती रहती बॉडी के अंदर, यानी न्यूरोलॉजिकल समस्याएं कौन सी होती है साथियों? कई बार हमें कोई आघात पहुंच जाता है, इस तरह का आघात जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो आघात की वजह से हम लोग देखते हैं कि हमारी जो न्यूरोलॉजिकल नसें होती हैं, जो न्यूरॉन सप्लाई करते हैं, जो सेंसेशन महसूस करवाते हैं हमारी पूरी बॉडी में, जिसकी वजह से हमारा पेशाब, हमारा यूरिन, या हमारा स्टूल, या अन्य बहुत सारी चीजें, हृदय हो गया, लीवर हो गया, फेफड़े हो गया, या पूरी बॉडी में चलना फिरना हो गया, ये सारी की सारी मस्तिष्क से कंट्रोल की जाती है साथियों। जब हमें किसी कारणवश कुछ ऐसा आघात पहुंच जाता है कि जिसकी वजह से हमें, हमारा जो नर्व सिस्टम है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि आपने देखने में पाया होगा, और मैं आपको बता दूं कि जो हमारे न्यूरॉन है हमारी बॉडी में, ईश्वर ने इस तरह के सेंसर लगाए हुए हैं पूरी बॉडी में, कि जब भी हम पे कोई मच्छर, कोई कांटा यदि हमारी बॉडी से टच होता है, या कोई अन्य अन्य प्रकार के जीव जो हमारी बॉडी से टच हो जाते हैं, तो हमें तुरंत हमारे मस्तिष्क तक वो बात पहुंच जाती है, वो न्यूरॉन के जरिए पहुंचती है, वो न्यूरोलॉजिकल चीजें होती है उसके जरिए पहुंचती है, वो हमारे नर्व सिस्टम की वजह से पहुंच पाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी जो स्पीड होती है वो तकरीबन 450 किलोमीटर प्रति हावर्स की स्पीड
होती है साथियों। आपने देखा होगा कि मच्छर भी अगर हमें काटना शुरू करता है या कोई चीज से हम टकरा जाते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग के अंदर कमांड चली जाती है। तो जब हमें कोई मानसिक आघात हो जाता है, मानसिक परेशानी का जब हमें सामना करना पड़ता है, या कोई रिश्तों में खटास आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है साथियों, हमारे ब्रेन के अंदर बार 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 वो सिग्नल पहुंचते रहते हैं, वो छवि बार बार बनते रहती है। या कोई शरीर के अंदर घाव हो गया, कोई दर्द महसूस कर रहे हैं आप, कोई दुर्घटना के कारण बार बार दर्द महसूस कर रहे हैं, तो उस दर्द की वजह से वो न्यूरॉन बार बार उस बॉडी को कमांड दे रहे हैं। तो उसको शांत रखने के लिए, मन की स्थिति को शांत रखने के लिए हम लोग मेमोरी इनहेंसर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ स्वस्थ लोग भी इसका कभी कभी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कारणवश, ताकि कई बार छोटी मोटी चीजें परिवार में या हमारे जीवन में घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से हमें कभी कभी स्ट्रेस हो जाती है। तो ज्यादा स्ट्रेस ना बढ़े, इस चीज को रोकने के लिए साथियों मेमोरी इनहेंसर सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं अब इसमें, अब शुमायू मेमोरी सिरप में क्या क्या चीजें शामिल की गई है, साथ ही कौन कौन सी औषधियां इसमें डली गई है, सबकी फोटो आपको दिखाई दे रही है। तो साथ ही इसमें डली हुई है शंख पुष्पी। शंख पुष्पी जैसा कि आप नाम से जानते हो कि, और बहुत सारे लोग इससे परिचित होंगे, शंख पुष्पी आयुर्वेद में इतनी बड़ी औषधि है दिमाग के लिए। सबसे बड़ी औषधि अगर कोई है तो शंख पुष्पी है, जो हमारे मेमोरी सिरप में डली हुई है। उसके बाद ब्राह्मी, ब्राह्मी जो है वो इसमें डाली गई, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी औषधि है साथियों। भृंगराज इसमें डाला गया है साथियों। नील कमल या कातक का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मुलेठी, जो आयुर्वेद में यष्टि मधु कहते हैं, उसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। वच का इसमें इस्तेमाल किया गया है, ये भी बहुत बड़ी औषधि अपने आप में। ज्योतिष माटी या माल कांगनी, या आयुर्वेद में उल्मुख, उल्मुख कहा जाता है साथियों। ये तो सारी चीजें इसमें डली हुई है, तकरीबन 7 चीजें हमारी मेमोरी इनहेंसर सिरप में आपको मिलेगी साथियों। अब इनके फायदे समझते हैं कि क्या क्या फायदे करती हैं और क्या इनका इतिहास है। तो साथियों शंख पुष्पी का इतिहास और उसके लाभ के बारे में हम लोग जानेंगे। शंख शंख पुष्पी का उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए और तनाव को कम करने के लिए किया जाता रहा है। ये आपको फोटो भी दिखाई दे रहा होगा शंख पुष्पी का। हमें आयुर्वेदिक क्या लाभ हो सकते हैं इससे, शंख पुष्पी मस्तिष्क के लिए एक टोनिक का काम करती है, यानी टोनिक। साथियों टोनिक जैसा कि इसका नाम से आपको पता चल रहा होगा, टोनिक कब दिया जाता है, टोनिक क्या होता है, टोनिक एक ऐसा लिक्विड होता है जो हमारी बॉडी के अंदर या कहीं किसी भी चीज के लिए दिया जाता है, तो वो उसमें ओवरऑल फंक्शन में काम करता है, उसको टोनिक बोला जाता है साथी। तो ये शंख पुष्पी एक ऐसे टोनिक के रूप में काम करती है कि ब्रेन के अंदर जो भी कमी होती है उन सभी कमी को, संपूर्ण कमी के लिए संपूर्ण समाधान सिर्फ शंख पुष्पी हो सकता है साथी। यह स्मरण शक्ति को, एकाग्रता और बुद्धि को बढ़ाता है। यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद भी करती है। इसके अलावा यह अनिद्रा और सिर दर्द जैसी समस्याओं में भी, आपको नींद नहीं आती है, सरदर्द रहता है बहुत ज्यादा, आपने देखा होगा टेंशन, सरदर्द क्यों बनता है, जैसे मैंने बताया ना, बार बार सिग्नल हमारे मस्तिष्क में जाते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, टेंशन हमें होती है। कोई घटना के बारे में बार बार हम लोग सोचते हैं, तो उससे सरदर्द होता है साथी, उस स्ट्रेस की वजह से। तो चिंता को, अवसाद को खत्म करने के लिए, तनाव को कम करने के लिए, नींद ना आए तो अच्छी नींद आपके पास आए, तो शंखपुष्पी का बहुत बड़ा उपयोग है साथियों। अब अगली जड़ी बूटी जो है इसमें डाली गई है वो ब्राह्मी है। अब इसका इतिहास जानते हैं और लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ब्राह्मी का आयुर्वेद में मेधा रसायन कहा जाता है साथियों, जो बुद्धि को बढ़ाने वाला पदार्थ है। इसका उपयोग प्राचीन काल से ही मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए किया जाता रहा है। ब्राह्मी मस्तिष्क की कोशिकाओं को पोषण देती है, यानी कि जो पोषण की कमी मस्तिष्क में हो जाती है, उनकी कोशिकाएं जो होती है हमारे मस्तिष्क के अंदर, उनको पोषण देने का काम भी ब्राह्मी करती है। यानी उनके अंदर जो भी चीजें चाहिए, खनिज पदार्थ चाहिए, चाहे उनको एंटीऑक्सीडेंट चाहिए,
तो वो सारी चीजें ब्राह्मी प्रोवाइड करती है, उनकी मरम्मत करती है, उनको रिपेयर करने का काम करती है। यह स्मरण शक्ति और एकाग्रता और सीखने की क्षमता को बढ़ाती है। सबसे बढ़िया काम इसका क्या है कि याददाश्त क्षमता को ये बढ़ाती है। आपके मन को एक जगह फोकस करने का काम करेगी। जो आपके मन में तरह तरह के विचार आ रहे हैं उनको कंट्रोल करने का काम ही करती है। और आप जो याद रखते हैं, जो लोग जैसे मैंने बताया था स्टूडेंट होते हैं जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो वो कुछ चीजों को याद कर ले, तो वो बार बार भूले ना। तो इसमें ब्राह्मी का बहुत बड़ा रोल आता है। यह तनाव और चिंता को कम करने में मदद करती है। उसके बाद अगला जो जड़ी बूटी है, अगली जड़ी बूटी है, वो है भृंगराज। साथियों, भृंगराज का उपयोग प्राचीन काल से बाल और त्वचा के लिए किया जाता रहा है। इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। भृंगराज जो है बालों को काला और मजबूत करता है। और इसका मुख्य जो काम होता है, बालों की जड़ों को रोकने में भी मदद करता है। जिन बालों की जड़ें कमजोर हो चुकी हैं, त्वचा के रोग हो गए, सोराइसिस हो गया, आपने देखा हो सोराइसिस रोग हो जाता है बहुत लोगों को, जिसके अंदर बार 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 खुजली 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 चलते रहती है, एक्जिमा हो जाता है। तो भृंगराज जो है उसमें भी काम करता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे स्कल के ऊपर यानी हमारी त्वचा के ऊपर हमारे जो सर है उसके अंदर रूसी लग जाती है, और बहुत ज्यादा खुजली होना शुरू हो जाता है, डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उन बालों की जड़ों को, उन वायरसों को खत्म करने के लिए, उन वायरसों को, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारे बाल स्वस्थ रहे, त्वचा स्वस्थ रहे, हमारी त्वचा जो स्किन है वो बढ़िया रहे, तो इसके लिए भृंगराज का उपयोग किया जाता रहा। इसके अलावा साथियों अगली जड़ी बूटी आती है नीलकमल। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चला, नीलकमल यानी कि नीला कमल। एक कमल का जो फूल होता है उसी की तरह देखने में उस तरह का होता है, लेकिन इसका जो रंग है वो नीला होता है बस। देखने में आपको ऐसा लगेगा जैसे कमल की फूल की जो पंखुड़ियां होती है उसकी तरह दिखाई देता है। नमल नील कमल का उपयोग साथियों आयुर्वेद में विभिन्न रोगों के इलाज के लिए किया जाता है। इसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। नील कमल एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है साथियों। यानी कि एंटीऑक्सीडेंट क्या काम करता है, जो हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स होते हैं, बेकार की चीजें होती है, उनको निकालने का काम करता है। त्वचा के रोगों के लिए, बुखार के लिए, दर्द के लिए, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे जहरीले तत्व पहुंच जाते हैं, तो उनको निकालने का काम जो है, एंटीऑक्सीडेंट का जो काम करता है वो नीलकमल करता है साथियों। अगला जो जड़ी बूटी आती है, अगली जड़ी बूटी आती है वो वच है। वच का उपयोग प्राचीन और आयुर्वेदिक ग्रंथों में साथियों पाचन संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता रहा है। और इसका भी वर्णन हमारे आयुर्वेदिक ग्रंथों में मिलता है साथियों। ये पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जो हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमें कब्जी रहती है, बहुत ज्यादा दस्त लगते हैं, पेट फूला फूला रहता है, तो उन समस्याओं की वजह से भी हमारे ब्रेन पे असर करता है। पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो वच का जो इस्तेमाल जो है वो हमारे पाचन तंत्र को मजबूत, दस्त और पेट जो फूलता है उस समस्याओं से भी, जो गैस बनती है वो हमारे दिमाग में चढ़ जाती है, तो वो पेट ना फूले, गैस ना बने, हमारे ब्रेन तक वो चीजें ना जाए, प्रेशर ना बढ़े हमारे दिमाग पे। तो उन समस्याओं का इस्तेमाल करने के लिए भी साथियों इसमें वच डाला गया है, उन समस्याओं को दूर करने के लिए। अगली जो जड़ी बूटी आती है, अगली औषधि जो आती है वो आती है माल कांगनी, यानी कि इसको ज्योतिष माटी भी कहा गया है। इसका उपयोग भी साथियों आयुर्वेद में समझ शक्ति को बढ़ाने के लिए और नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने के लिए किया जाता है। इसका खास काम साथियों याददाश्त को बढ़ाना है। जैसे कि मैंने बताया, ब्राह्मी का हमने काम पढ़ा था कि याददाश्त को बढ़ाते, तो ये भी याददाश्त को, आपकी स्मरण शक्ति को बढ़ाएगा। जो चीजें आप पढ़ ले एक बार में वो तुरंत आपको याद रहे, ज्यादा उसको बार बार रट्टा ना लगाना पड़े। और साथियों आपके नर्व सिस्टम, तंत्रिका तंत्र यानी कि जो तंत्रिका तंत्र, नर्व सिस्टम असंवेदनशील हो चुका है। कई लोगों को दुर्घटनाओं की वजह से टाइम से यूरिन नहीं पास होता है, टाइम से स्टूल पास नहीं होता है,
सुबह टाइम से कब्जी रहती है, या जो हृदय वो टाइम से काम नहीं कर पा रहा है, यानी पूरी के जो बॉडी का जो फंक्शन है, दिमाग में टेंशन की वजह से वो फंक्शन है डिसबैलेंस हो चुका है। तो उस डिसबैलेंस को बैलेंस करने का काम, यानी तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने का काम, ताकि वो फंक्शन सही से काम कर सके, समय पे सारी चीजें हो सके, समय पे हम लोग यूरिन पास हो सके, समय पे हम लोग स्टूल जा सके, स्टूल पास हो सके, समय पे हम लोग अपना नहाने का काम कर सके। आपने देखा हो बहुत सारे लोगों को क्या ऐसी समस्या होती है, नहाते नहीं, 3 3 दिन तक, 4 4 दिन तक, 10 10 दिन तक, या कब्जी हो जाती है, या इतने टेंशन में रहते हैं, यानी पागलपन की स्थिति हो जाती है। साथ ही बहुत सारे लोग मार्केट में घूमते रहे, तो पागलपन कब से शुरू होता है? तो पागलपन की जो छोटी शुरुआत होती है वो होती है दिमाग में टेंशन, स्ट्रेस, दुर्घटना के कारण, किसी आघात के कारण, कोई परिवार में कोई ऐसी घटनाएं घट गई जिसकी उम्मीद नहीं थी, तो उनकी वजह से धीरे धीरे मानसिक रोग बढ़ते हैं, और धीरे धीरे मानसिक रोग बढ़ते 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 बढ़ते, और वो बड़े पागलपन की स्थिति में बदल जाती है, तब्दील हो जाती है। तो हमारा नर्व सिस्टम मजबूत रहे और वो पागलपन की स्थिति ना आए, और मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट ना करवाना पड़े, तो उसके लिए हमारे ब्रेन को शांत करने के लिए, हमारी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, तंत्र तंत्रिका को मजबूत करने के लिए ज्योतिष माटी का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। और ये हमारी स्मरण शक्ति और एकाग्रता और बुद्धि को बढ़ाने का काम करता है साथियों। अब इसका इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं साथियों? जो लोग युवा छात्र हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो 10 ml मेमोरी सिरप खाना खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह शाम दोपहर। यानी रात को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एक आपने सुबह ले लिया, एक दोपहर में ले लिया 2 3 बजे, और एक खाना खाने के बाद रात को सोते समय ले लिया, सोने से 10 15 मिनट पहले ले लिया और सो गए। इसी तरीके से आप डेली रूटीन फॉलो करेंगे। जो लोग बुजुर्ग लोग हैं उनको भी 10 ml मेमोरी सिर्फ सेम उसी तरीके से दे सकते हैं, मॉर्निंग में आप दे सकते हैं, दोपहर में दे सकते हैं, खाना खाने से 1 2 घंटा पहले या बाद में, या रात को फिर सोते समय आप दे सकते हैं 15 मिनट पहले। जो लोग पेशेवर व्यक्ति हैं, व्यस्त व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं, अपने काम में बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है, तो वो लोग भी सेम उसी तरीके से इसका इस्तेमाल 10 ml के रूप में कर सकते हैं। जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, 2 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर, लेकिन मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग जिनका 5 साल से उम्र है, आजकल बच्चों पे भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, पढ़ाई का बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, सबसे ज्यादा बहुत बड़े बड़े बैग उनके पास हो चुके हैं, बहुत सारी किताबें हैं, और उनका मन नहीं लगता है, चंचलता उनमें रहती है। वो तो होना चाहिए, स्वाभाविक और अच्छी चीज भी है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों को सबसे पहले तो कंप्यूटर समझते हैं, कि वो चीजें औरों की तुलना करे। भगवान ने सभी को अलग अलग क्षमताएं दी हैं, तो अपने बच्चों को कंप्यूटर ना समझे। लेकिन आप चाहते कि आपका बच्चा अच्छे से याद रखे, लेकिन इतना भी कमजोर ना हो, उसका पढ़ाई में मन लगे, तो उसके लिए जो 4 5 साल से बच्चे, मैं तो ज्यादा यही बोलूंगा कि 4 5 साल से ऊपर के जो बच्चे उन उसका इस्तेमाल करें। ठीक है, फिर भी 2 साल से नी छोटे बच्चों को ना दे, 2 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनको आप दे सकते हैं। कई बार क्या होता है, कफ की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। कफ, यानी कि कफ बचपन में बढ़ना बहुत जरूरी है, और कफ नहीं बढ़ेगा तो उसका जो बॉडी का फंक्शन है वो सही से नहीं चल पाएगा। इसलिए बच्चों, छोटे बच्चों को जुकाम होना, खांसी होना, गला बैठना, ये स्वाभाविक रूप से होता है बचपन में। लेकिन 2 साल से ऊपर कोई बच्चा है और बहुत ज्यादा चीजें बढ़ रही, तो आप 5 ml मेमोरी सिरप सुबह शाम दोपहर आप उसको दे सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा कि बच्चा रिलैक्स रहेगा, नींद उसको अच्छी आएगी, और जब नींद अच्छी आएगी तो नर्व सिस्टम है वो आराम से रिलैक्स रहेगा। आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है, कोई साइड इफेक्ट इसका है नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि बच्चे का जो कफ रोग है वो भी शांत होगा, और उसको सोने की वजह से उसको आराम मिलेगा साथियों। तो मेमोरी सिरप पूरी तरीके से, सोमाई मेमोरी सिरप सुरक्षित है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी गर्भवती महिलाएं हैं, या स्तनपान करने वाली, जो बच्चों को दूध पिलाने वाली महिलाएं हैं, या 2 साल से कम बच्चे हैं, उनको ना देवें। और किसी भी तरह की स्थिति में, परिस्थिति में आप अपने डॉक्टर की राय से ही संपर्क करके इसका प्रयोग करें, तो अच्छा रहता है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद।
आज का आपने ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया, इसके लिए मैं हृदय से, दिल की गहराई से आपका आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश ऑल द बेस्ट साथियों।